दीपक जी, आपकी भी बारीक नजर होगी, क्या हो रहा है ये? देखिए, मामला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक मामला है। लेकिन जो दृश्य झारखंड के सामने आया है वो दृश्य अच्छा नहीं। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस्तीफा इसलिए देना पड़ रहा है कि दूसरे की, हेमंत सोरेन की सरकार बचाया जाए, हेमंत सोरेन के इशारे पर कठपुतली सरकार खड़ा किया जाए। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी को लगातार ईडी समन पर समन देने का काम कर रही है और हेमंत सोरेन उसको नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, राजा हो या रंक, सबके लिए कानून बराबर होता है। अगर वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बनाने का प्रयास करेगी तो झारखंड की जनता विरोध करेगी, कई महीने पर विरोध करेगी, परिवारवाद के कारण विरोध करेगी, रबड़ी देव की तरह वो मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो विरोध करेगी जनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा में और भी विधायक हैं और भी कार्यकर्ता हैं। पत्नीवाद से ग्रसित अगर होगा मामला तो झारखंड की जनता विरोध करेगी। आपने कहा इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब आगे कुछ आप लोग के पास क्या इनपुट है या आप लोग किस तरह से इस सियासी गणित को देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से गांडे के विधायक का इस्तीफा, विधायक दल की बैठक और साथ साथ में जो राजनीतिक चर्चा और विश्लेषण, कई ऐसे चीजों पर हम ध्यान देने के बाद ऐसा महसूस होता है कि सरकार में अब कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ नजर आ रहा अच्छा, ये तो पार्टी का और उनके विधायक दल का मामला है। अगर वो अपनी पत्नी को ही बनाना चाहे, सर्वसम्मति से अगर चुनाव हो तो क्या आपत्ति? है। देखिए, वो पत्नी को बनाए ये उनका मामला जरूर है, लेकिन वो राज्य की मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, उसको कम से कम राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान की आवश्यकता जरूर है। झारखंड की मूल निवासी भी होनी चाहिए। और तीसरा बड़ी बात है कि परिवारवाद से ग्रसित नहीं होना चाहिए, पत्नीवाद से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी विधायक को बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, उनका आंतरिक मामला है। 4:30 बजे कल बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास में। आपका राजनीतिक सूझबूझ क्या कह रहा है? 4:30 बजे क्या क्या हो सकता है? देखिए, कई चीजें, कोई हम ज्योतिषी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो राजनीतिक भविष्यवाणी की जा सकती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल रही है और कुर्सी अपने परिवार में रहे, इसकी कयावत कल की बैठक में होगी। परिवार से बाहर कुर्सी न जाए, इसकी कयावत की कल बैठक है और ये खतरनाक है। उसी में से कोई विधायक दल का नेता चुना जाता है जो विधायक है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा होगी। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में राबड़ी देवी को बनाने के बाद बिहार की दुर्गति किस प्रकार से हुई थी। इसलिए इन सारी चीजों को हम लोग बारीकी नजर से देख रहे हैं और बारीकता से हम सब लोग विचार भी कर रहे हैं। विशेष सत्र की भी चर्चा हुई। अब मामले सामने आएंगे। अब महामहिम राज्यपाल, कानूनविद और साथ ही साथ उनको शक्ति परीक्षण करना पड़ेगा और शक्ति परीक्षण आसान नहीं होगा। तो शक्ति परीक्षण को लेकर जहां तक बात आ रही, तो ये चर्चा है कि विशेष सत्र भी बुलाने की अंदर खाने तैयारी हो चुकी है। जो जानकारी आ रही है कि बैठक के बाद विशेष सत्र और नए विधायक दल का उसमें बहुमत का साबित करना। लेकिन विधायक, झारखंड के विधायक इतने कायर नहीं है कि कोई थोप दे किसी को और उसको नेता मान ले। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई कद्दावर नेता है, अच्छे नेता हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं, जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई में लड़ने का अपनी भूमिका तय किया था, उसको पूरा किया था। उसको दरकिनार करके किसी भारी को रखिएगा, किसी पत्नी को बनाइएगा, तो एक की पत्नी क्यों, बहुत विधायकों की पत्नी है, कई मंत्रियों की पत्नी है। तब तो फिर पत्नी अगर मुख्यमंत्री बनेगी, किसी मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, तो मंत्रिमंडल में तो सब मंत्रियों की पत्नी को बना देना चाहिए। ये अच्छी परंपरा। चुटकी ले रहे हैं या सलाह दे रहे हैं? मैं तो सलाह भी दे रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ।
एक बार पत्नीवाद पर सरकार चले, जनता को अगर परेशान करना है, परिवारवाद से मुक्त शासन करने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो दीपक प्रकाश जी को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना था अगर पत्नीवाद होगा तो बीजेपी अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेगी और इसका विरोध करेगी। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंद्र।